Hey guys, welcome back to my channel Computer Science World. So this is the lecture 8 in the series of BCN Data Communication and Networking. So in the last lecture we have studied about the difference between the TDM and FDM. So today we are doing the topic of modulation. कि modulation actually में होता क्या है और उसकी techniques. Okay. So modulation क्या है? Modulation is the act of translating low frequency signals सच एज वॉइस है, म्यूजिक है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना. ओके, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स में कन्वर्ट करना इज द मॉड्यूलेशन. ओके, सो इसमें क्या है, मॉड्यूलेशन इज नेसेसरी फॉर, किस लिए नेसेसरी है मॉड्यूलेशन, किस लिए यूज हो रहा है. इट अलाउज साइमल्टेनियस ट्रांसमिशन ऑफ टू और मोर बेस बैंड सिग्नल्स. बेस बैंड सिग्नल्स क्या है यहाँ पे, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स, बाय ट्रांसलेटिंग देम टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. मींस ये साइमल्टेनियसली, ये पैरेलली अलाउ करता है बहुत सारे अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स को हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स में चेंज कर सकते हैं. ठीक है, सो इसमें क्या है नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द साइज ऑफ द एंटीना फॉर हायर फ्रीक्वेंसी विद ग्रेटर एफिशिएंसी. हायर फ्रीक्वेंसी के लिए ये साइज रिड्यूस कर देता है एंटीना का ग्रेटर एफिशिएंसी के बाद. अब इसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं. ठीक है, मॉड्यूलेशन भी एक होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन और दूसरा क्या होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन. सो अभी इस लेक्चर में जो हम पढ़ रहे हैं वो है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन. ठीक है, और डिजिटल टू एनालॉग जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. अब एनालॉग टू डिजिटल के लिए हम दो स्टेप्स का यूज करते हैं. एक होता है PAM और एक होता है PCM. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग टू डिजिटल और सेकेंड स्टेप है पल्स कोड मॉड्यूलेशन. ओके, सो इसमें क्या हो रहा है, एनालॉग डेटा इज कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डेटा. एनालॉग डेटा को हम डिजिटल डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, देन इट इज सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन. तो ये क्या है, डिजिटल डाटा में कन्वर्ट हो जाएगा तो ट्रांसमिशन के लिए स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि डिजिटल डेटा जो है वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल्स. ओके, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन इज नीडेड इन मैनी सर्कमस्टांसेस में ये कन्वर्जन नीड होता है. फॉर एग्जांपल द वॉइस सिग्नल, ठीक है, हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू डिजिटल सिग्नल. वॉइस को हम कई बार डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं बिकॉज डिजिटल सिग्नल्स आर कैपेबल ऑफ रनिंग लॉन्गर डिस्टेंस, क्योंकि वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं एज कंपेयर टू एनालॉग सिग्नल्स. ओके, इन एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन द इंफॉर्मेशन इज कन्वर्टेड फ्रॉम कॉन्टिन्यूअस वेव टू ए सीरीज ऑफ बिट्स 0 and 1. अब एनालॉग सिग्नल्स किस फॉर्म में होता है, वेव, साइन वेव के फॉर्म में होता है. अब उसको हम डिजिटल में कर रहे हैं. डिजिटल किस में होता है, स्क्वायर वेव में, 0 और 1 की फॉर्म. ठीक है, तो सीरीज ऑफ बिट्स या सीरीज ऑफ वेव्स की फॉर्म में हम कन्वर्ट करें 0 और 1 की फॉर्म में वेरियस मॉड्यूलेशन टेक्निक्स का यूज करके. ठीक है, सो इसमें दो आ रही है हमारे पास, एक है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, नेक्स्ट है पल्स कोड मॉड्यूलेशन. सो फर्स्ट स्टेप जो है इसका वो देखते हैं. फर्स्ट स्टेप इज द पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन is the first step in converting an analog to digital signal. Okay, the technique takes an analog signals and sample. टेक्निक एक एनालॉग सिग्नल को लेती है और उसके सैंपल्स लेती है, उसके सैंपल्स टेस्ट करती है. सैम्पलिंग क्या होता है, एक्चुअली सैंपल्स लेना मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग. इसमें हम उस वेव का, उस सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेक करते हैं, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करते हैं एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल के बाद उस वेव का हम बार क्या चेक कर रहे हैं, एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं. ओके, the samples are taken at regular interval of time to generate the equivalent weighted signal. और ये सैंपल हम किस लिए ले रहे हैं, ताकि हम उसका equivalent weighted signal, weighted waveform generate कर सकें. Okay, so what is sampling? Sampling is the process of measuring the amplitude of the signal equal intervals of time. जब हम equal intervals of time में किसी भी वेव का एम्पलीट्यूड मेजर करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग. This question also come in 2 marks. Okay, each sample is a pulse.
ठीक है। हर एक सैंपल जो हम ले रहे हैं वो किसका ले रहे हैं, पल्स का ही ले रहे हैं, और वो पल्स की फॉर्म में ही वेव फॉर्म जनरेट कर रहा है। वेटेड जो पल्स आ रही है वो भी पल्स की फॉर्म में ही है। whose amplitude is determined, जिसका हम एम्पलीट्यूड डिटरमाइन कर रहे हैं by the amplitude of the variable at the instant of time at which the sample is taken. ओके, मतलब कि जो हमारे पास एनालॉग सिग्नल है उसके हम इक्वल इंटरवल्स के बाद सैंपल्स ले रहे हैं, ठीक है, एम्पलीट्यूड मेजर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल्स के बाद, ताकि हम उसके सिग्निफिकेंटली उसके वेटेड सिग्नल्स को, उसकी वेटेड वेव फॉर्म को जनरेट कर सके। ओके, सो अभी तक हमने इस वेव फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है, इससे इसको कन्वर्ट किया है, ठीक है। ये थी हमारी सिंपल एनालॉग सिग्नल्स, हमने ये वेटेड सिग्नल जनरेट किया, इसकी हेल्प से सैंपल ले लिए, ठीक है। तो ये पल्स हमारे पास आ गई। ओके, नेक्स्ट हम देखो क्या पढ़ रहे हैं। Although PAM translates an analog signals into a weighted series of pulse, अब हमने एम्पलीट्यूड मेजर कर करके उसको वेटेड सीरीज ऑफ पल्स में तो ट्रांसफर कर दिया, बट अभी जो हमारे पास सिग्नल्स जनरेट हुए हैं अभी भी वो डिजिटल नहीं है, अभी भी वो क्या है, एनालॉग फॉर्म में है। सो अब एनालॉग से डिजिटल कन्वर्ट करने के लिए हम सेकेंड टेक्निक का सेकेंड स्टेप को यूज करते हैं, दैट इज पल्स कोड मॉड्यूलेशन इज यूज्ड। सो PAM क्या है, फर्स्ट स्टेप है किसका, PCM का। ओके, सो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, PCM, पल्स कोड मॉड्यूलेशन। Pulse code modulation is very popular process in which analog signals को digital signals की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरे वर्ड्स में कहें तो PCM क्या है, एक डिजिटल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, PAM से जो हमने वेटेड वेव फॉर्म जनरेट करी है उसकी डिजिटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, in other words, PCM is a digital representation of an analog signals where the magnitude of the signal is sampled regularly. इसमें भी पहले सैम्पलिंग होगी, ठीक है, at uniform intervals, फिर उसको क्वांटाइज किया जाएगा टू अ सीरीज ऑफ सिंबल्स, ठीक है, ताकि हम उसका डिजिटल कोड जनरेट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास पल्स कोड मॉड्यूलेशन में। तो पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या है, किस पे बेस्ड है, ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरी पे बेस्ड है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी सिग्नल्स को सैंपल कर रहे हैं, ठीक है, एट द रेट ट्वाइस, मतलब एट द रेट ट्वाइस द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड बाय द चैनल, मतलब वो जो चैनल है जितनी फ्रीक्वेंसी को सपोर्ट कर रहा है अगर हम उसके ट्वाइस रेट पे उसको सैंपल कर रहे हैं तो उस सैंपल की देन द सैंपल विल कैरी, तो सैंपल की इतनी क्या कह सकते हैं हम, वेटेज है कि वो कितना कुछ कैरी कर सकता है, देन द सैंपल विल कैरी इनफ इंफॉर्मेशन अबाउट द सिग्नल टू अलाउ इट्स रिकंस्ट्रक्शन। नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखते हैं, फिर से एग्जाम्पल भी देखते हैं इसका। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर एक सिग्नल को सैंपल किया जाता है ट्वाइस द रेट ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सपोर्टेड बाय द चैनल, मतलब जो उसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो उस चैनल की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, अगर उसके ट्वाइस रेट पे उसको सैंपल किया जाता है, एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है इक्वल इंटरवल्स पे, देन उसके बाद द सैंपल विल कैरी इनफ इंफॉर्मेशन, तो वो सैंपल इनेबल हो जाएगा इतनी इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए अबाउट द सिग्नल्स टू अलाउ इट्स रिकंस्ट्रक्शन, कि वो उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी कर सकता है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ ए टेलीफोन लाइन, अगर एक टेलीफोन लाइन की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 4000 हर्ट्ज, ठीक है, तो हमारा सैम्पलिंग रेट जो होगा शुड बी 800 सैंपल्स पर सेकेंड। क्लियर है? ओके, सो इसमें हमने पल्स कोड मॉड्यूलेशन में, मतलब जिसका निचोड़ है ये हमने क्या करी थी, बस सैम्पलिंग करी थी और वेटेज सिग्नल्स को बनाया था, ठीक है। अब पल्स कोड मॉड्यूलेशन थोड़ा सा टिपिकल है तो उसकी यहाँ पे समरी दे रखी है मैंने। सो पल्स कोड मॉड्यूलेशन में हमने क्या करा, 3 स्टेप करे। इसमें भी पहले क्या हुई, सैम्पलिंग हुई, फिर क्वांटाइजिंग हुई, फिर एनकोडिंग। सैम्पलिंग आपको पता है, द सैम्पलर टेक्स, तो सैम्पलिंग किसकी हेल्प से ली जाती है, एक डिवाइस होता है सैम्पलर, उसकी हेल्प से ली जाती है, उसकी हेल्प से एम्पलीट्यूड मेजर किया जाता है। सो द सैम्पलर टेक्स 9000 सैंपल्स पर सेकेंड
ठीक है, इतने सैंपल्स वो लेता है पर सेकेंड एंड जनरेट स्पेशल वेटेड सिग्नल्स, और स्पेशल वेटेड सिग्नल्स को जनरेट करता है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, जिसका फर्स्ट स्टेप है वो तो PAM में ही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है क्वांटाइजिंग। द क्वांटाइजर असाइन वैल्यूज टू ए PAM सिग्नल। सो क्वांटाइजर की हेल्प से हम PAM सिग्नल्स, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो सिग्नल्स आए हैं उसको वैल्यू असाइन करते हैं, देन उनकी एनकोडिंग होती है। एनकोडिंग मींस द एनकोडर ट्रांसलेट दीज वैल्यू, जो वैल्यू उनको असाइन की गई है क्वांटाइजर्स की हेल्प से, तो उन वैल्यूज को वो किसमें कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी वैल्यूज में। ठीक है, ताकि वो डिजिटल सिग्नल्स में, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एट दिस पॉइंट डिजिटल सिग्नल्स इज कंस्ट्रक्टेड। तो PAM तो बस सैम्पलिंग कर रहा था, उस टाइम जो हमारे पास वेव्स आई थी, पल्सेस आई थी, वो अभी एनालॉग सिग्नल में ही थी, बट PCM ने यहाँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एनकोडिंग के बाद उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट कि एनालॉग से डिजिटल मॉड्यूलेशन कैसे होती है। ठीक है, और उसमें 2 स्टेप्स का यूज होता है। मॉड्यूलेशन पढ़ा क्या होता है, ठीक है, फिर उसके बाद एनालॉग टू डिजिटल भी होता है, डिजिटल टू एनालॉग भी होता है। हमने क्या पढ़ा आज, एनालॉग टू डिजिटल, और उसमें आगे उसके 2 स्टेप्स का यूज किया है, PAM का यूज करके और PCM का यूज करके। आई थिंक इट इज क्लियर, it should be clear to all of you. But if you have any doubt, then ask me in the comment section. I will explain you. Subscribe the channel, guys. Please like the video and share it with your friends. And for complete series of this subject PCM as per the syllabus of MCA, okay, refer to the PCM complete series in my playlist. Okay, thank you all.